न्याय के देवता शनि से संबंधित नीलम रत्न, जो धारण करते ही देता है तुरंत फल। क्या है चमत्कारी नीलम रत्न के फायदे? आखिरकार किन राशियों को सूट नहीं करता नीलम? किन लोगों को फर्श से अर्श तक पहुंच जाता है नीलम? क्या कहती है चमत्कारी नीलम धारण करने की विधि? कैसे करें असली नीलम की पहचान? भाग्य बदलने में सक्षम नीलम से जुड़ी संपूर्ण जानकारी देखिए सिर्फ धर्म ज्ञान पर। शनिश्चरा शनिश्चरा दया बंधु शनिश्चरा। नमस्कार, रत्न जिज्ञासा में हमारे दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कविता राणा। मेरे साथ मौजूद हैं जाने माने ज्योतिषाचार्य मयंक शर्मा जी। धन्यवाद। सभी धर्म ज्ञान के दर्शकों को बहुत बहुत नमस्कार। और साथ ही में रत्न कारोबारी अर्पित तातीवाला जी। नमस्कार। तो पिछले एपिसोड्स में हमने अपने दर्शकों को रत्नों के बारे में बताया था। आज का हमारा ये एपिसोड खास तौर पे नीलम से जुड़ा है, जिसे हम ब्लू सफ़ायर कहते हैं कि कुंडली में शनि देव को मजबूत करने के लिए, शनि की दशा चल रही है या जो भी पीड़ा अगर आपको भुगतनी पड़ रही है, तो उसमें इंसान अगर नीलम धारण करता है तो उसके भाग्य खुल जाते हैं। लेकिन ऐसे में सवाल उठता है कि आखिरकार शनि का नीलम से क्या कनेक्शन होता है? किन लग्न के लोगों को नीलम धारण करना चाहिए और इसे धारण करते समय किन चीज़ों का खास ख्याल रखना चाहिए और इसे खरीदते समय किन चीज़ों को देखना पड़ता है? ये सब हम बातें जानेंगे मयंक जी से और अर्पित जी से। लेकिन मयंक जी, मैं सबसे पहले जानना चाहती हूँ, नीलम का नाम सुनते ही ना लोग घबरा जाते हैं। उन्हें अगर लोग बोलते भी कि आप नीलम धारण कर लीजिए, लेकिन वो फिर भी नीलम धारण करने से डरते क्यों हैं आखिरकार? देखिए, नीलम जो रत्न है वो बिना टेस्ट किए नहीं पहनना चाहिए। इसलिए कहते हैं कि नीलम रत्न धारण करने से पहले आप इसको 2 दिन अपने पास बाजू में बांध के रखें या तकिए पे नीचे रख के सोएं 2-3 दिन, और टेस्ट करें। अगर आपको डरावने सपने आते हैं, घबराहट महसूस होती है, क्रोध की अधिकता रहती है, या आपको लग रहा है कि कुछ गड़बड़ हो रहा है, तो समझिए कि नीलम आपको सूट नहीं कर रहा है। क्योंकि नीलम रत्न धारण करते समय बहुत ही सावधानियां रखनी चाहिए और आपकी राशि के अनुसार नहीं, लगन के अनुसार आपको रत्न धारण करने चाहिए, जैसे हम कहते भी आ रहे हैं शुरू से। और वो कौन से ऐसे लगन है जिसमें शनि का रत्न नीलम धारण करना चाहिए? देखिए, वृषभ लगन में, मिथुन लगन में और कन्या लगन वालों को, तुला लगन में तो शनि राज्यों कारक होते हैं, चतुर्थेश और पंचमेश हैं। तुला लगन में तो अगर आप नीलम पहनेंगे तो आपको शनि देव राजा बना देंगे। उसके बाद इनका जो अपना मकर लगन आता है और कुंभ लगन, इन लगन में नीलम रत्न धारण करना विशेष लाभकारी हो जाता है। आपको ऐश्वर्य, सुख, समृद्धि की प्राप्ति होती है। अगर आपकी कुंडली में शनि मजबूत है तभी आप एक बहुत बड़े व्यापारी बन सकते हैं क्योंकि शनि व्यापार का कारक भी है, दशम भाव का कारक भी माना गया है। शनि का मजबूत होना या शनि को मजबूत करना आपके कर्म क्षेत्र को मजबूत करेगा, आपका कार्य बढ़ेगा, व्यवसाय बढ़ेगा और आप दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की करेंगे। तो इस हिसाब से रत्न धारण करना चाहिए। अब आते हैं कि किन लगन वालों को नीलम रत्न धारण नहीं करना चाहिए या किसी विशेष परिस्थिति में धारण करना चाहिए। जैसे मेष लगन वालों को सलाह दी जाती है कि कभी भी नीलम ना धारण करें। ऐसे ही ये बोला जाता है कि कर्क लगन, यहाँ मार्केश हो जाता है शनि, सप्तमेश और अष्टमेश है, सिंह लगन में नहीं धारण करना चाहिए। ऐसे ही वृश्चिक लगन वालों को भी नीलम धारण करने से बचना चाहिए और धनु और मीन लगन वालों को भी किसी विशेष परिस्थिति में रत्न धारण करना चाहिए। जिन लगनों को हम मना कर रहे हैं, अगर इन लगन में शनि उच्च का है और शनि की महादशा आ जाए तो उस दशा के दौरान आप नीलम धारण करेंगे, तभी आपको शुभ फलों की प्राप्ति होगी और दशा खत्म होने के बाद आपको नीलम उतार देना चाहिए, अन्यथा आपको परेशानी झेलनी पड़ सकती है। मयंक जी, जैसे कि आपने बताया ना कि नीलम धारण करते समय बहुत खास ख्याल रखना पड़ता है, तो मैं ऐसे में जानना चाहती हूँ, क्योंकि अमूमन मैंने तो कई बार देखा है कि लोग एक रत्न धारण नहीं करते, उनके हाथों में 3-4 रत्न होते हैं। तो अगर कोई व्यक्ति, किसी भी व्यक्ति ने नीलम धारण कर रखा है, तो इससे नीलम के साथ कोई दूसरा रत्न जो बिल्कुल नहीं जा सकता? देखिए, नीलम के साथ कभी भी रूबी नहीं पहना जाता, माणिक रत्न, और ना ही इसके साथ मोती पहना जाएगा, और ना ही नीलम के साथ आपको मूंगा पहनना चाहिए, और ना लहसुनिया। ये कुछ ऐसे रत्न है, ये अगर आप धारण करेंगे तो आपको अशुभ परिणाम मिलेंगे। ऐसे ही पुखराज भी नीलम के साथ नहीं धारण किया जाता है। अगर आपकी कुंडली में शनि भी मजबूत है और बृहस्पति भी मजबूत है
तो आप फिर ये देखिए कि आपका लगन क्या है। अगर आपके लगन का स्वामी शुक्र है, आपके लगन का स्वामी बुध है और शनि है, तो फिर आपको नीलम धारण करना चाहिए इस परिस्थिति में। फिर आपको पुखराज बिल्कुल ना धारण करें। तो इन चीज़ों का सावधानी रखनी चाहिए। और इनके साथ कौन से रत्न पहने जा सकते हैं? इनके साथ आप गोमेद धारण कर सकते हैं नीलम के साथ, नीलम के साथ पन्ना धारण कर सकते हैं, हीरा या ओपल या फिरोज़ा धारण किया जा सकता है। तो शुभ फलों की वृद्धि रहेगी और अशुभ परिणाम बिल्कुल नहीं मिलते। लेकिन कुल मिलाकर कहने का मतलब यही है कि अपनी कुंडली दिखाए बिना कोई भी रत्न हमें धारण नहीं करना चाहिए। जयमंग जी, आप ये बता दीजिए कि अगर व्यक्ति नीलम धारण कर रहा है तो उसे धारण करते समय क्या उसकी विधि होती है और कितने रति का पहनना चाहिए? देखिए, नीलम रत्न जो है शनिवार के दिन पहनना चाहिए और कम से कम 6 सवा 6 रत्ती का रत्न धारण करें। और नीलम ही ऐसा रत्न है जो कि शाम के समय धारण किया जाता है, यानी कि शाम ऐसे समय होती है, ना तो पूरा शाम की शुरुआत हो ना रात हो गई हो, जब अंधेरा होने वाला होता है, तो उस समय के दौरान आपको शनि का रत्न नीलम धारण करना चाहिए, विशेष लाभ मिलेगा। इसको या तो आप पंचधातु में या चांदी में धारण करें। मैंने देखा कि बहुत से लोग इसको सोने में धारण कर लेते हैं, वो गलत है। सोने में नहीं पहनना चाहिए, क्योंकि वो नीलम फिर आपको उतना अच्छा परिणाम नहीं देगा। आपको घबराहट, तनाव, टेंशन रहेगी। ओम शम शनिश्चराय नमः इस मंत्र का 108 बार आप जाप करके नीलम धारण करें शाम के समय। और रत्न को या पेंडेंट को, अंगूठी जो भी आप पहनेंगे, इसको आप गंगा जल कच्चे दूध से स्नान कराकर, घी का दिया अगरबत्ती जलाकर, विधि विधान से, सच्चे मन से अपनी मनोकामना रख के अगर आप रत्न धारण करेंगे तो निश्चित रूप से आपको शुभ फलों की वृद्धि होगी और किसी तरह की कोई परेशानी आपको नहीं आएगी। चलिए, ये तो हमने बात की कि भाई धारण करते समय किन चीज़ों का खास ख्याल रखना चाहिए एस्ट्रोलॉजिकली, लेकिन अब बारी आती है कि नीलम आखिरकार किस कंट्री का सबसे बेस्ट होता है, जिसका इम्पैक्ट ज़्यादा पड़ता है? क्योंकि रत्नों में ऐसा होता है कि जितने अच्छी क्वालिटी का होता है वो आपकी ज़िंदगी में उतना अच्छा प्रभाव डालता है। और आइए अर्पित जी से जानते हैं कि नीलम में भी कितनी क्वालिटीज़ आती हैं और उसका क्या सब्स्टिट्यूट है। अर्पित जी। नमस्कार कविता जी। जी, मैं अपने ऑडियंस को बताना चाहूँगा, नीलम बेसिकली जो सबसे बढ़िया क्वालिटी आती है वो सिलोन की मानी जाती है। सिलोन एक जगह है श्रीलंका में, इस नाम से ये प्रसिद्ध है। तो वहाँ पे पुखराज भी पाया जाता है और नीलम भी पाया जाता है। ये विश्व की सबसे अच्छी क्वालिटी जो अभी मौजूद है हम लोगों के पास, वो सिलोन से आती है जी। और नीलम, जैसा कि मयंक जी ने भी बोला और मैं भी आपके माध्यम से दर्शकों को बताना चाहूँगा कि नीलम एक लोगों को काफ़ी लगता है कि खतरनाक स्टोन है, नहीं पहनना चाहिए। ऐसा नहीं है। अगर आप किसी क्वालिफाइड, सर्टिफाइड अच्छे एस्ट्रोलॉजर को दिखा रहे हैं, उससे कंसल्ट करके पहन रहे हैं और आपकी कुंडली आपको अलाउ कर रही है पहनने के लिए, तो बहुत अच्छे परिणाम देखने को मिले नीलम के। श्रीमान अमिताभ बच्चन जी हैं, हमारे सबसे बड़े एक्टर्स हैं फिल्म फ्रेटर्निटी के, तो वो उन्होंने भी नीलम धारण कर रखा है और उनके काफ़ी अच्छा इफेक्ट हुआ है नीलम पहनने के बाद। पर बस ये ध्यान रखने वाली बात है कि एक तो आप अच्छी क्वालिटी का पहने, असली रत्न लेने की कोशिश करें, सर्टिफाइड लें, और प्लस फिर आप एक अच्छे एस्ट्रोलॉजर को कंसल्ट करके ही नीलम धारण करें, उसके बिना ना करें। दूसरी जो क्वालिटी हम लोगों के पास मौजूद है वो बर्मीज़ नीलम है। बर्मीज़ नीलम सेकंड नंबर पे माना जाता है। ये नीलम बर्मा से निकलता है बेसिकली। इसमें कलर बहुत अच्छा आता है हालांकि, पर अपने जो ट्रांसपेरेंसी वो कम आती है, पर क्लैरिटी और कलर बहुत अच्छा आता है, इस वजह से लोग इसको पसंद करते हैं। तीसरा जो ऑप्शन है अपने पास इकोनॉमिकल रेंज में, वो बैंकॉक का अवेलेबल है। बैंकॉक में भी आपको ट्रांसपेरेंसी, कलर, ये सब अच्छा मिल जाएगा और एक अफोर्डेबिलिटी के हिसाब से भी ये अच्छा ऑप्शन है। लोग ज़्यादातर इसको प्रेफर करते हैं आजकल, तो क्योंकि ये एक पॉकेट अलाउ कर देती है अपनी, उस हिसाब से। तीसरा जो ऑप्शन है, अगर आप नीलम ही अफोर्ड नहीं कर पा रहे तो अपने पास एक ऑप्शन है आयोलाइट का। इसको अपन काका नीली भी बोलते हैं और नीली भी बोला जाता है। ये आप अगर कोई अफोर्ड नहीं कर पा रहा या फिर अपने को कम डिग्री की ज़रूरत है, तो उस कंडीशन में आयोलाइट का यूज़ किया जाता है, नीली का यूज़ किया जाता है। तो ये हमने अर्पित जी से जाना कि बेसिकली नीलम में जो बेस्ट क्वालिटी होती है वो श्रीलंका का ही होता है, जैसे कि आप देख सकते हैं, जो काफ़ी एक्सपेंसिव भी होता है। और साथ ही साथ अगर इसका सब्स्टिट्यूट देखा जाए तो अर्पित जी आपने ये बताया था नीली, इसे नीली कहते हैं, क्योंकि कई बार हमें अपनी जेब भी देखनी पड़ती है और रत्नों का तो ऐसी होता ही है, क्योंकि आप जितना अच्छा, एक वही चीज़ हो जाती है ना मयंक जी, आप जितना गुड़ डालेंगे उतना अच्छा रिजल्ट आपको मीठा होगा। आप बेहतर रत्न धारण करेंगे उतना वो देखने में भी मन भावक होगा और साथ ही साथ इफेक्ट भी ज़्यादा करता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि हर व्यक्ति 50,000 का या 1 लाख का रत्न धारण नहीं कर सकता है।
तो आप अपनी पॉकेट के अनुसार रत्न धारण करेंगे तो विशेष लाभ मिलेगा। और नीली रत्न धारण करने से भी लाभ मिलता है, लेकिन वो धीरे धीरे मिलेगा। अगर आप नीलम पहनेंगे तो उसका परिणाम जल्दी आपको हासिल होता है। बिल्कुल। और हमारा जो ये एपिसोड जो हम रत्न जिज्ञासा के नाम से जो हमारा खास कार्यक्रम है, ये हमारे उन दर्शकों के लिए है जिन्होंने हमें कई बार ये बोला कि प्लीज़ आप रत्नों पर एपिसोड्स लाइए, क्योंकि कई लोगों के मिथ्स भी होते हैं और कई लोग क्या करते हैं कि नकली रत्न दे के उससे असली बता के उससे बेच देते हैं, जिसके ठग जाते हैं। हमारे पास आते हैं जो रत्न दिखाते हैं और उस रत्न की कीमत ज़्यादा से ज़्यादा 2 से 4 हज़ार के बीच में होती है, और वो लोग कहते हैं मेरे 25 से 30 हज़ार रुपये में वो रत्न लेके आए हैं। तो वो लोग अपने आप को बड़ा ठगा सा महसूस करते हैं और फिर ये कहते हैं कि हमने इतना महंगा रत्न ले लिया, अब वो शॉपकीपर जो है उस रत्न को वापस भी नहीं ले रहे हैं। तो इसलिए रत्न का चुनाव करते समय किसी आप अच्छी शॉप से रत्न लेंगे और सर्टिफाइड लैब से, सरकारी लैब से टेस्ट करवाएंगे तो वो बेहतर होगा आपके लिए। और जैसे आज हम जयपुर में हैं और ततीवाला ज्वेलर्स जी के यहाँ बैठे हुए हैं, इनका 125 साल पुराना काम है और मैं तो इन्हीं से ही रत्न डील कर रहा हूँ। और यहाँ पर आपको बेहतर और हर क्वालिटी के रेंज आपको मिल जाएगी और हर कंट्री के आपको स्टोन मिलेगा, बहुत अच्छा स्टोन मिलता है। और हमारे जितने भी लोग हमारे से संपर्क करते हैं जिनको स्टोन चाहिए होता है, रुद्राक्ष चाहिए होती है, तो हम यहीं से लेके उनको प्रोवाइड कराते हैं। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि अगर आप भी रत्न धारण करना चाहते हैं तो बिना अपनी कुंडली का विश्लेषण कराए बिल्कुल मत कीजिएगा। और अगर आप मयंक शर्मा जी से कोई सलाह लेना चाहते हैं किसी भी रत्न को लेकर, तो आप स्क्रीन पर दिख रहे इस नंबर के ज़रिए उनसे सीधा संपर्क कर सकते हैं। इसी के साथ हम सबको दीजिए इजाज़त। नमस्कार।